रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी शंकर लाल को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अपने परिवार से अलग होने के बाद वो जिस मकान को अपना आश्रम बनाएगा, जिस मकान में अपना नया आश्रम चलाएगा, उस आश्रम में उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल के पीछे की वजह भी है चौंकाने वाली सामने होगी। 14 जून को रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेली गांव के पास हंसराज स्कूल के पीछे रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी का मकान बंद मिला। इस पूरे मकान से दुर्गंध आने के बाद जब पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस ने मकान का ताला तोड़ा। इसमें शंकर लाल का छत पे शव मिला। बेरहमी से शंकर लाल की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और अपनी जांच आगे बढ़ाई। जैसे जैसे जांच पुलिस की आगे बढ़ी, चौंकाने वाली तथ्य बातें सामने आई। इस पूरे मामले में एक अहम बात ये सामने आई कि मृतक शंकर लाल अय्याज था। खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि जिस घर में वो आश्रम चलाता था, उस घर में तमाम महिलाओं के साथ उसके संबंध बने थे। मोहम्मद यासीन नाम के हत्यारे की पत्नी पर भी शंकर लाल की बुरी नीयत थी। हत्यारे यासीन ने बताया कि शंकर लाल की पत्नी पर मदद के बहाने बुरी नीयत रखता था, उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। इन सब मामलों से छुटकारा पाने के लिए मोहम्मद यासीन ने एक सनसनीखेज प्लान बनाते हुए 14 जून को शंकर लाल की बेरहमी से उसके ही आश्रम में हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किया गया बड़ा पत्थर भी बरामद कर लिया है। वहीं इस आश्रम में बेरहमी से जिस शंकर लाल का कत्ल हुआ, उसके पूरे परिवार ने शंकर लाल की अय्याशी से परेशान होकर, गलत हरकतों से परेशान होकर उसको छोड़ दिया था। फिलहाल पुलिस ने मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जिस तरह से शंकर लाल की हत्या की गई थी और जो मौके पर पड़ताल की गई, तो तमाम ऐसे सबूत मिले कि इसमें किसी करीबी का ही हाथ है और हुआ भी यही। मोहम्मद यासीन का शंकर लाल से कुछ कारोबार भी चलता था ज़मीनी, और इसी कारोबार में मृतक यासीन ने मृतक से कुछ चेक भी किसी दूसरों के नाम से साइन करवा लिए थे। फिलहाल मोहम्मद यासीन अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी गुनाहों की सजा भी मोहम्मद यासीन को आगे मिलेगी। और जिस तरीके से एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की हत्या हुई और उसकी हरकतें खराब थी, अय्याशी के चलते जिस तरह से उसकी हत्या हुई, वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है। वहीं इस पूरे मामले में आगे क्या खुलासा होगा, इसको लेकर के पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है, इसमें लगातार जांच जारी रहेगी। क्या है पूरा मामला, क्यों मर्डर हुआ? शंकर लाल कुशवाहा, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, 14/6/2023 को उनके घर में उनकी डेड बॉडी मिली थी और इसकी सूचना जब थाने को मिली तो थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ वहां पहुंचे थे और इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया था। डेड बॉडी को देखने से लग रहा था कि इनकी हत्या की गई है, इनको किसी भारी वस्तु से इन पर प्रहार किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद इनकी पत्नी सुशीला देवी के तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के द्वारा घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया गया है, जो इनके दोस्त थे। अक्सर वहां उनके घर पे आना जाना रहता था और जब दोस्ती गहरी हुई तो ये परिवार सहित वहां आने जाने लगे। परिवार सहित जब आने जाने लगे, शंकर लाल कुशवाहा की दृष्टि इनकी पत्नी पर बुरी हो गई और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। करीब 1.5 महीना पहले मोहम्मद यासीन की पत्नी को करीब 50,000 रुपये की इन्होंने मार्केटिंग भी कराई थी। ये सारी बातें जब मोहम्मद यासीन को पता चली तो मोहम्मद यासीन ने इनकी हत्या करने का प्लान बनाया और 12/6/2023 को समय करीब 10:30 बजे भारी वस्तु से प्रहार करके इनकी हत्या कर दी थी। और जो घर में डीवीआर रखा हुआ था, डीवीआर भी उठाकर ले जाकर के कब्रिस्तान में जला दिया था। वो सारी डीवीआर को जला हुआ जो पार्ट है और जिससे इन्होंने हत्या की थी, वो सबको बरामद कर लिया गया है और दर्ज एफआईआर में मोहम्मद यासीन को जेल भेजा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई कि मृतक को उसकी आरोपी की पत्नी को भी साथ रखना पड़ा? ये जो शंकर लाल कुशवाहा करीब 3 साल से अपने परिवार से अलग रह रहा था। ये जो अपना जो घर बनाया था बस्ती से अलग, उसमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं और महापुरुषों का इन्होंने वो
चित्र उस पर लगा रखे थे। इनका ये कहना था कि मैं आश्रम बनाऊंगा, सभी धर्मों के लिए काम करूंगा। लेकिन इस घटना के बाद से जब हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि वहाँ पर तरह तरह की महिलाएं वहाँ आती थी और ये अय्याशी किया करते थे। इसी के तहत, इसी प्रवृत्ति की वजह से इन्होंने मोहम्मद यासीन की पत्नी पर भी दृष्टि डाली थी, जिससे मोहम्मद यासीन आक्रोशित हो गया था और उसने इनकी हत्या का प्लान बना लिया था। ऐसा भी दावा है कि मृतक के कई यानी सैकड़ों महिलाओं से संबंध थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये अभी जो हम लोग विवेचना के दौरान पता किए तो कई महिलाओं के ऐसे संबंध आए जिनके साथ इन्होंने छेड़खानी की थी, और छेड़खानी के बाद कुछ महिलाएं वहाँ से हट गई थी। किसी को काम वाली को इन्होंने रखा, उसके साथ छेड़खानी की। ऐसे कई घटनाएं हम लोगों को प्रकाश में आई थी। अल्टीमेटली मोहम्मद यासीन हम लोगों को नाम जब आया और इस पर हम लोगों ने काम किया, तब ये घटना पूरी प्रकाश में आई और घटना का अनावरण किया गया।